जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहेगा, मान लीजिए अपनी मर्जी से बना लेता हूँ, निम्नांकित परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता या कुल धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिपथ इस तरीके से दिया जा सकता है, कुछ भी अपनी मर्जी से बना रहा हूं यहां पर। ये बिंदु ए और बिंदु बी। ठीक है, इसका मान लीजिए 4 माइक्रोफैराडे, इसका मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराडे, इसका मान लेते हैं 6 माइक्रोफैराडे। कुछ भी मान लिया अपनी मर्जी से, कुछ भी दिया हो सकता है आपको। इस तरीके का एक चित्र दिया हो सकता है। क्वेश्चन कह सकता है बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, आपको ध्यान से देखना है चित्र को, और इस चित्र में देखना है कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कौन से संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। मैं आपको बताता हूं, इस चित्र में कुछ संधारित्र आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए, कुछ श्रेणी क्रम में। आपको वो ही पहचानना है। देखते हैं, तो चलो इसको भूल जाओ, अभी इन दोनों को देखो। ये पहली प्लेट, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट आपस में जुड़ रही है, ये दूसरी प्लेटें भी आपस में जुड़ रही है, यहाँ पर आकर जुड़ रही है, यानी ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। देखने पे ही पता चल रहा है कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो पहले इनको सॉल्व कर लें। तो ये समांतर क्रम में जुड़े हुए, इनको सॉल्व कर ले, इनसे एक इनकी तुल्य धारिता निकाल ले, और वो संधारित्र जो आएगा वो तुल्य धारिता का, वो इसके साथ कौन से क्रम में जुड़ जाएगा? श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन सबसे पहले जो मान दिए हुए इन्हें मान लेते हैं। कुछ माना कि इसको C1 मान ले, C1 बराबर 6 माइक्रोफैराडे। इसको C2 मान लेते हैं, C2 बराबर 4 माइक्रोफैराडे। इसके बाद इसको C3 मान लेते हैं, C3 बराबर 2 माइक्रोफैराडे। तो अपन इन दोनों को सॉल्व करने वाले, 4 माइक्रोफैराडे और 2 माइक्रोफैराडे, यानी C2 और C3। C2 और C3 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब लगा दे सूत्र तुल्य धारिता का। C बराबर क्या होता था समांतर क्रम में? C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन यहाँ पर कौन है? C2 और C3, तो यही लिखा जाएगा C2 प्लस C3। और उनकी तुल्य धारिता मैं C डैश मार रहा हूँ, इनकी तुल्य धारिता C डैश। C2 और C3 की तुल्य धारिता, केवल इनकी तुल्य धारिता C डैश मार रहा हूँ। ठीक है, तो C डैश बराबर C2 का मान 4 प्लस C3 का मान 2, तो C डैश बराबर 4 और 2 6 माइक्रोफैराडे आ गया। कितना आ गया? 6 माइक्रोफैराडे आ गया। तो ये दोनों जो समांतर क्रम में जुड़े थे, इनकी तुल्य धारिता आ गई 6 माइक्रोफैराडे। अब ये जो आया C डैश वाला, वो इसके साथ कौन से क्रम पे जुड़ जाएगा? श्रेणी क्रम पे जुड़ जाएगा। तो यहां लिख देंगे चूंकि C डैश व C डैश व C1 आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। आपस में कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तब इनका सूत्र लगा दे श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम का क्या होता था? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 है, C1 लिखा, 1/C इसकी जगह C2 की जगह 1 C डैश है, तो C डैश लिख देंगे। नाम बदल दिया है बस, कुछ और नहीं। तो 1/C बराबर 1/C1, C1 का मान कितना था? 6 प्लस 1/C डैश, C डैश का मान भी कितना आया? 6। तो 1/C डैश का मान 6। भिन्न है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर ले। दोनों को हर एक सवाल एलसीएम 6 से 6 कटेगा कितनी बार? एक बार, 1 आया, प्लस ऐसा ही ऊपर भी 1 आ गया। तो 1/C बराबर 1 और 1 2/6, काट दे, 2 1 अब 2 2 3 6, यानी 1/C बराबर आया 1/3।
या पलट दो, इसको उल्टा कर दो, 1/c का उल्टा, c/1 बराबर, इधर उल्टा किया है तो जाहिर सी बात इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, 1/3 का उल्टा 3/1, या त्रिय गुणा करके भी निकाल सकते हो, यही आएगा। तो c बराबर आया 3 माइक्रोफैराडे। कितना आया? 3 माइक्रोफैराडे। नीचे लिख देंगे अतः दिए गए परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता का मान 3 माइक्रोफैराडे होगा। कितना होगा? 3 माइक्रोफैराडे। बात आ गई समझ में किस तरीके से करना है इनको? तो इस तरीके का चित्र ये दिया हो सकता है। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और बढ़ा दे, मान लो इसी में एक और जोड़ दे यहाँ पर, अब नाम दे दे बी, और इसको कुछ भी मान लो, 8 माइक्रोफैराडे मान लो, कुछ भी मान लिया अपनी मर्जी से। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे, पहले इन दोनों को देखेंगे कौन से क्रम में जुड़े हुए। मान लीजिए इसी को बढ़ा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 बना दिया। क्वेश्चन कहेगा निम्नांकित परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता, और ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन रखा। मान लेते हैं, माना C1 बराबर 6 माइक्रोफैराडे, C2 4, C3 2 माइक्रोफैराडे, और इसको C4 मान लेते हैं, C4 बराबर 8 माइक्रोफैराडे। ठीक है, ये दोनों आपस में कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो C डैश बराबर C2 प्लस C3, C डैश बराबर 4 और 2 6, यानी 6 माइक्रोफैराडे आ गया। अब इनकी बात कर ले, ये जो C डैश आया है 6 माइक्रोफैराडे, इनको सॉल्व करने पर वो इसके साथ और इसके साथ कौन से क्रम में जुड़ जाएगा? श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, क्योंकि अब एक यहाँ पर एक और आ जाएगा 2 और एक जुड़ा हुआ है 3, टोटल 3 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि C डैश वा C डैश काबा लगा है C1 वा कौन है? C4 श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, तब चलिए सूत्र लगा देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और है तो 1/c4, और है तो 1/c5, ऐसा ही हो जाता है। तो 1/c बराबर 1/c1 C1 है, 1/c2 की जगह C4 कर लेते हैं, प्लस 1/c डैश कर लेते हैं। ये देखिए तीनों को कौन से क्रम में जुड़ गए? श्रेणी क्रम में। तो 1/c बराबर 1/c1, C1 का मान कितना है? 6, प्लस 1/c4, C4 का मान 8, प्लस 1/c डैश, C डैश का मान 6। भिन्न है, कैसे सॉल्व होंगी? एलसीएम लेकर, हल अलग अलग है, 8 और 6। ऐसा एलसीएम लिया जाएगा जो दी गई संख्याओं से कट जाए, छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए। कितना ले ले? 24, 6 चौके 24 और 8 तिया 24, कट जाएगा। तो 6 चौके 24, 4 एकम 4, प्लस 8 तिया 24, 3 एकम 3, प्लस 6 चौके 24, 4 एकम 4। तो 1/c बराबर 4 4 8, 8 और 3 11/24। पलट दे, 1/c का उल्टा, c/1, 11/24 का उल्टा, 24/11 माइक्रोफैराडे। काटना है तो दशमलव में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? काट देंगे। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 बार कट गया, 2 बचा, दशमलव लगाई, क्या बढ़ गई? 0। 11 एकम 11, 2.1 माइक्रोफैराडे। ये आंसर दो या ये आंसर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, चलिए चौथा क्वेश्चन यही रखा, निम्नांकित परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता। बस चित्र बदल देते हैं, चित्र क्या कर लेते हैं? बदल देते हैं। कुछ इस तरीके का चित्र बना लेते हैं, एक त्रिभुज जैसा बना लेते हैं। नाम दे देते ए बी, इसको नाम देते हैं सी। इनके बीच में 2 धारिता जोड़ दिए, संधारित्र जोड़ दिए, इसके बीच में भुजा में जोड़ दी, त्रिभुज की इस भुजा में जोड़ दी। ठीक है, मान लेते कुछ भी 2 माइक्रोफैराडे, इसको मान लेते हैं 3 माइक्रोफैराडे, और इसको मान लेते हैं कुछ भी 4 माइक्रोफैराडे, मान लीजिए यही मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा बिंदु ए तथा बी या त्रिभुज की तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। निम्नांकित परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है यहाँ पर। चलिए देखिए, तो
बिंदु ए और बी के बीच बोला होता तो वो तो 2 माइक्रोफैराडे दिख रही है अपने को। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है अपने को। टोटल धारिता अपने को निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालनी है। क्या दिखाई दे रहा है, कुछ श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, कुछ संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखें कौन कौन से श्रेणी क्रम में, कौन से समांतर क्रम में। ए बी सी की बात कर ले, मैं इसको एक ही लाइन बना देता हूं। यहां लिख रहा हूं ए, यहां लिख रहा हूं बी और यहां लिख रहा हूं सी। ठीक है, ए और बी के बीच 2 माइक्रोफैराडे जुड़ा हुआ है। ए और बी के बीच 2 माइक्रोफैराडे, ये 2 माइक्रोफैराडे जोड़ दिया। बी और सी के बीच, बी और सी के भुजा में 3 माइक्रोफैराडे जुड़ा हुआ है, ये 3 माइक्रोफैराडे जोड़ दिया। ए और बी के बीच 2 माइक्रोफैराडे जुड़ा था, बी और सी के बीच 3 माइक्रोफैराडे जुड़ा था। अब ए और सी के बीच 4 माइक्रोफैराडे, ए और सी के बीच में कितने, 4 माइक्रोफैराडे धारिता का संधारित्र जुड़ा हुआ है। यही है। तो इस चित्र को सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा चित्र बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं अपन लोग। ठीक है, ये या दूसरा ही बना। इसमें अब देखो क्या दिख रहा है, 2 और 3 माइक्रोफैराडे के श्रेणी क्रम में जुड़ गए। इनको सॉल्व कर लेंगे, एक आ जाएगा, वो इसके साथ कौन से क्रम में जुड़ जाएगा, समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। या दूसरा और तरीका ले ले, मान लो ए बी सी नहीं लिया, ए सी बी ले ले, ऐसा ही बना सकते हो। ए ले लो, सी ले लो, बी ले लो, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ए और सी के बीच में 4 माइक्रोफैराडे, ये जोड़ दिया 4 माइक्रोफैराडे। ठीक है, सी और बी और सी के बीच में 3 माइक्रोफैराडे, बी और सी के बीच में 3 माइक्रोफैराडे, ये जोड़ दिया। ठीक है, ए और बी के बीच में 2 माइक्रोफैराडे, ए और बी के बीच में 2 माइक्रोफैराडे, ये जोड़ दिया 2 माइक्रोफैराडे। देखिए, तो चाहे ये बनाओ, कोई दिक्कत है क्या। तीसरा और बना सकते हैं, अभी ए और सी लिया था, ए और बी लिया था, अब क्या ले ले, मान लो ए बी सी हो गया, ए सी बी हो गया, बी ए सी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, बी ए सी ले सकते हो, वैसा ही बना सकते हो, क्या दिक्कत है। तो चाहे ये बनाओ, एक ही बात है। सॉल्व कर लेते हैं, चलिए अब इसको, चलिए मान लेते हैं कुछ। माना C1 बराबर कितना मान ले, 2 माइक्रोफैराडे, C2 बराबर इस चित्र से मान ले 3 माइक्रोफैराडे, और C3 बराबर किससे मान ले, 4 माइक्रोफैराडे। ठीक है, अपन इसको इस तरीके बनाकर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 2 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चूंकि 2 और 3 यानी C1 और C2, चूंकि C1 व C2 आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दो। तुल्य धारिता 1/C बराबर क्या होती है, 1/C1 प्लस 1/C2। इसको C डैश मान लेते हैं, 1/C डैश। ठीक है, तो 1/C डैश बराबर 1/C1। C1 का मान कितना, 2 माइक्रोफैराडे, 1/C2 का मान 3 माइक्रोफैराडे। 3 एलसीएम लेकर सॉल्व कर ले, भिन्न है। 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, यानी 1/C डैश बराबर आया 3 2 5 बटे में 6। यही आ गया, या इधर कर दे 1/C डैश का उल्टा C डैश बटे 1, तो 5 बटे 6 का उल्टा 6 बटे में 5। काट दे, 5 एकम 5, 1 बचा, 10 लगाई, क्या बढ़ गई 0, 5 दूरी 10, तो आ गया 1.2 माइक्रोफैराडे। यानी इन दोनों जो श्रेणी क्रम में जुड़े थे, इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया 1.2 माइक्रोफैराडे। अब ये जो C डैश आया है वो इसके साथ कौन से क्रम में जुड़ जाएगा, समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। तो लिख दे अब, चूंकि C डैश व C3 आपस में समांतर क्रम में जुड़ेंगे, तब सूत्र लगा दे समांतर क्रम संयोजन का। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यही होता है। C बराबर यहाँ पर C डैश है प्लस C3 है, तो C डैश प्लस C3। C डैश का मान 1.2 आया, प्लस C3 का मान कितना था, 4 माइक्रोफैराडे था, 4 आ गया, जोड़ दे 4 और 1 5.2 माइक्रोफैराडे।
तो C बराबर आया 5.2 माइक्रोफैराडे, यानी इस त्रिभुज इसमें इस परिपथ की तुल्य धारिता का मान 5.2 माइक्रोफैराडे होगा कि नहीं होगा। चलिए तो ये खत्म हो गया हमारे पास। ऐसे ही आपको अब कई तरीके के परिपथ दिए हो सकते हैं एग्जाम में, बस आपको ध्यान से देखना है कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और कौन से संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं। आपको एग्जाम में ध्यान से करना है, बस किस क्रम में जुड़े हुए हैं सॉल्व कर लो उसी का सूत्र लगाकर। ठीक है, क्वेश्चन है 5, 3 माइक्रोफैराडे के 3 माइक्रोफैराडे धारिता के 3 संधारित्रों को आपस में किस क्रम में जोड़ा जाए, किस क्रम में जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता पॉइंट ए 9 माइक्रोफैराड हो जाए और पॉइंट बी तथा पॉइंट बी 4.5 माइक्रोफैराड हो जाए। ये है हमारे पास क्वेश्चन। 3 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र हैं, इन्हें किस क्रम में जोड़ा है कि पहले तो तुल्य धारिता जो परिपथ बना है उसकी तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैराड आनी चाहिए, दूसरा परिपथ जो बने उसकी धारिता 4.5 माइक्रोफैराड आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं 3 संधारित्र, उनको मान लेते हैं। माना कि C1 बराबर भी है 3, C2 बराबर भी 3, C3 बराबर भी 3, क्योंकि 3 संधारित्र है 3 माइक्रोफैराड धारिता के। ठीक है, पॉइंट ए क्या प्राप्त करना है, 9 माइक्रोफैराड प्राप्त करना है। तो वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, देखो छोटी छोटी धारिता के संधारित्र है, क्या बनाना है, 9 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र, यानी बड़ा धारिता का संधारित्र। तो जब बड़ी धारिता का संधारित्र प्राप्त करना हो तो हमें पता है समांतर क्रम में जोड़ देना चाहिए। कौन से क्रम में, यानी 9 माइक्रोफैराड बनाना है इससे, तो तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दो, बन जाएगा। ये लिखा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर C1 3, C2 3, C3 भी 3, यानी C बराबर आ गया 9 माइक्रोफैराडे। तो 9 माइक्रोफैराडे प्राप्त करनी थी, आ गया। तो 9, अतः तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। क्या प्राप्त करने के लिए, 9 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए। ठीक है, पॉइंट बी अब कौन से, 4.5 वाला, 4.5 का मतलब है छोटा, 3 माइक्रोफैराड है छोटा, और छोटी धारिता का संधारित्र प्राप्त करना है तो कौन से क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, पढ़ चुके हैं अपन। ये लिखा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c बराबर 1/c1 3, C2 3, C3 भी 3, एलसीएम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1। हाँ, ये तो 1 आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ पाएंगे, 1 तो मतलब छोटा है, ये 4.5 तो बड़ा है, 1 प्राप्त करना है। तो 1 कैसे प्राप्त करेंगे देख लेते हैं। 1 प्राप्त करें, किन्हीं 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और 1 को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, प्राप्त हो जाएगा। पॉइंट बी, देखो इस तरीके का चित्र बना लें अपन। ये इसका उपयोग करें, ये 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है। ठीक है, देखो ये दोनों, इसको C1, इसको C2, इसको C3, C2 व C3 को कौन से क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में।
समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम C बराबर C2 प्लस C3, यही हो जाएगा। C बराबर 3 प्लस 3, ये भी 6 आ जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। 2 को श्रेणी क्रम में जोड़े और 1 को समांतर क्रम में जोड़े तो आ जाएगा क्या? 2 को श्रेणी क्रम में जोड़े और 1 को समांतर क्रम में जोड़े तो आ जाएगा। 3 3 6 हो जाएंगे, ये ऐसे भी नहीं आएगा। 2 को श्रेणी क्रम में जोड़े और 1 को समांतर क्रम में जोड़े तो देखें, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और 1 को समांतर क्रम में जोड़ देते, ऐसे इस तरीके से। ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है। इसको C1, इसको C2, C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सूत्र क्या होता है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/3, तो 1/C डैश मान ले, एलसीएम 3, 1 प्लस 1 2/3, ठीक है। तो C डैश बराबर 2/3 का उल्टा 3/2, काट दे 2 से, 2 1 अब 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, आ गया देखिए C डैश। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने पर तुल्य धारिता ये आई 1 दशमलव। अब ये जो आया है इसके साथ कौन से क्रम में जुड़ जाएगा? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो C3 व C डैश समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा? C3 प्लस C डैश, यानी C बराबर 3 प्लस 1.5, यानी C बराबर 3 और 1 4.5 माइक्रोफैराड है। तो देखिए ये आ गई तुल्य धारिता 4.5 माइक्रोफैराड है। तो किन्हीं 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दो और 1 को समांतर क्रम में, ठीक है। तो ध्यान से करना है इनको। चलिए खत्म करते हैं, जय हिंद।